सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। प्रदीप सुदगढ़ की ओर से तो आज एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है जी, जानकारी से भरी वीडियो लेकर के। और आज का जो वीडियो है वो होगा जी, जो छोटे बच्चे हैं काफ है उनको लेकर के। तो बहुत सारे भाइयों की समस्या रहती है पशुपालकों की, क्योंकि जब भाई जो पशु है मिल्किंग वाला, जब उसका काफ की डेथ हो जाती है मान लो, या फिर वो बीमार हो जाता है, तो पशु की जो कैपेसिटी दूध की वो बढ़ जाती है और पशु की जो कीमत है वो भी लगभग ये लगा लो 30 से 35% कम हो जाती है। और खास करके जो डेयरी फार्मर है, जहाँ पे ज्यादा काफ होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उनमें खास करके प्रॉब्लम आती है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर सज्जन सिंह है। मैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के प्रधान वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हूं। और आज आपसे बात करेंगे कि नवजात बच्चों की देखभाल हम कैसे करें। किसान भाइयों, जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर्दी में काफ जो है काफी डेड भी हो जाते हैं सर्दी के मौसम में, क्योंकि इस टाइम तो काफी ज्यादा मात्रा में पशु की काविंग होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हो कि नवजात शिशुओं के अंदर, नवजात जो कटड़ा कटड़ी हैं उनके अंदर मृत्यु दर बहुत अधिक है। मृत्यु दर अधिक होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक मुख्य कारण जैसे सुदगन भाई ने बताया कि दूध पिलाने के बावजूद भी बच्चों की मौत होती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की मौत जो है उसका कारण है उचित मात्रा में उसका दूध न पिलाना। सबसे पहली बात मैं सब किसान भाइयों को ये कहूँगा कि बच्चा पैदा होते ही साथ किसान भाई अपने जो कटड़ा कटड़ी हैं उनको खीस ज़रूर पिलाएं। बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इस बात से भ्रमित हैं कि अगर हमने अपने कटड़ा कटड़ी को खीस पिला दिया तो भैंस या गाय जेर नहीं गिरेगी। ये एक भ्रांति है। इसे जेर गिरने का और खीस पिलाने का आपस में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो किसान भाई, सबसे पहले जो ही आपका कटड़ा कटड़ी जो नवजात है वो खड़ा होता है पैरों पे, तो उसको खीस पिलाएं। और खीस की मात्रा वो हमने ध्यान देना है। एकदम सारा खीस अपने कटड़े कटड़ी को ना पिलाएं। अगर एकदम आप पिलाओगे तो उसमें दस्त लग जाएंगे और दस्त लगने के बाद उसका स्वास्थ्य जो कटड़ा कटड़ी है उसका खराब होने की संभावना है। तो आप अपने पशु को थोड़ी मात्रा के अंदर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कई बारी खीस पिलाएं, क्योंकि खीस पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। खीस से ही जो रोगों से लड़ने की ताकत माँ से बच्चे को मिलती है वो खीस से आती है। अगर आप खीस नहीं पिलाओगे तो 5-6 घंटे के बाद जो ताकत शोषण करने की है पैसिव इम्यूनिटी की, वो आधी रह जाएगी और उसके 5-6 घंटे के बाद उसकी भी आधी रह जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुरंत बच्चे को खीस पिलाया जाए ताकि उसकी रोगों से लड़ने की ताकत बनी रहे। नंबर 2 बात हम करेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत जल्दी जो है ना पेट के अंदर कीड़े पनप जाते हैं जी। और ये कीड़े जो है ना उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बारी तो पोर्ट बेली आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के जो नवजात हैं उनके पेट फूल जाते हैं और वो पेट कीड़ों की वजह से फूलते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है कि अपने जो कटड़ा कटड़ी या बछड़ा बछड़ी है उसको 10 दिन होते ही साथ उसको जो लिक्विड डीवार्मर हैं, एल्बेंडाजोल वगैरह आती है, एल्बेंडाजोल है, पिपराजिन है, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। वो आप उनमें से किसी एक को चुनकर वो अपने कटड़े को या कटड़ी को या बछड़ा बछड़ी को पिलाएं। उसके बाद 6 महीने तक हर महीने इसी का जो है इलाज करते रहें। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसके बाद 3 महीने के अंतराल के ऊपर आप डीवार्मिंग करवाते रहो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं में जैसे आपने बताया, थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहूंगा फार्मर को कि 10 दिन के बाद आपने लिक्विड उसको एल्बेंडाजोल दी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब दें? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दोबारा से? उसके बाद आप हर महीने उसको जो है 10 दिन के बाद देने के बाद महीने दर महीने 6 महीने तक आप ये देते रहें। और 2 महीने के अंतराल के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे डीवार्मिंग चेंज कर सकते हैं अलग प्रोडक्ट से। अगर आप दूसरा प्रोडक्ट करते हो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर वो देखा जाएगा और उसमें जो एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कई बारी कई
दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी हमने जो अपना रिफ्रेश नाम से भी आते हैं, बोलस आते हैं, और जो सस्पेंशन भी है, इसको भी हम 2 महीने जब आपका 2-2.5 महीने का 2-2.5 महीने का काप हो जाए तो उसको दे सकते हैं। कितनी मात्रा में दीजिए? और ये 15 ml हमने देना है, और इससे जो है कीड़ों की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। दूसरा जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी के अंदर सबसे जो ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं वो पेट के कीड़े हैं। अगर आपके पशु के अंदर पेट के कीड़े हैं तो जो आप खिला पिला रहे हो पशु के अंदर, वो उसके शरीर में नहीं लगता। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कीड़े, पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो डीवर्मिंग बहुत जरूरी है तो दोनों की। डीवर्मिंग के बाद फिर क्या उसको हम कोई अलग से कुछ दें? हाँ। जिसमें कि विटामिन मिनरल्स, या फिर जो रूटीन का चारा जो है, या तूड़ा है, हरा है, क्या खिलाएं उसको? हाँ, जब उसका र्यूमन डेवलप हो जाए तो उसके बाद हमें उसको थोड़ा थोड़ा हरा चारा करना। काफ स्टार्टर से हम शुरू हो सकते हैं। उनको हम अपना जो जितने भी विटामिन हैं, एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोकूंगा। इसमें एक जानकारी और मैं लेना चाहूंगा फार्मरों के लिए, कि आज के टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो कि काफ की ग्रोथ के लिए, और वो लोग ये दावा करते हैं कि आपका काफ 20 दिन में, 25 दिन में हरा चारा, तूड़ा खाना शुरू कर देगा। क्या मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि क्या वो 2-2.5 महीने से पहले खा सकता है और उसकी सेहत के लिए अच्छा है क्या? नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वह पशु के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जब तक र्यूमन डेवलप ना हो तब तक ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने पशुओं को खिलाना हानिकारक है। एक एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए रसद, मिनिमम 2-2.5 महीने के बाद जब आपका र्यूमन डेवलप हो जाए, बच्चे को आपने दूध पिलाना है, उसकी माँ का दूध आप पिलाते रहो। 1/10 ऑफ द जो बॉडी वेट है, 1/10वां हिस्सा जो उसके शरीर भार का मात्रा है, वो अपने पशु को खिलाएं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, अपने जो कटड़ा कटड़ी हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, उनकी ग्रोथ ज़्यादा दिखाने के लिए सारा दूध उनको पिला देते हैं। ये सारा दूध पिलाना भी ठीक नहीं है, नुकसानदायक है। तो किसान भाई जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है उसी मात्रा में उसको पिलाएं। अगर उससे ज़्यादा आप पिलाओगे तो निश्चित रूप से पशु को नुकसान होगा। एक चीज हम कह सकते हैं फार्मर को डायरेक्टली कि 2-2.5 महीने से पहले उसको हरा चारा या तूड़ा ना खिलाएं, उस टाइम तक वो चीज खिलाएं जो हम खाते हैं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। तो उसके लिए हम जो हैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं जो उसकी बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। या मिनरल्स, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और बहुत सारे कम्बिनेशंस भी हैं। उन कम्बिनेशंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपसोट एच के नाम से एक प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसका अच्छा हमने जो है प्रभाव देखा है। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ वैसे तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, कटड़ा कटड़ी, उसी दिन से उसका हमें ख्याल रखना होता है। और आखिरी तिमाही के अंदर जो लास्ट ट्राइमेस्टर है डिलीवरी से पहले, उसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और उस ग्रोथ में हमने जो हम खान पान अपने पशु को दे रहे हैं, उस माँ को का खान पान हमने 25 से 30% बढ़ा देना है। ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आपने पहले बता दिया कि जब पशु ड्राई पीरियड में चला जाता है तो फार्मर उसका जो कम कर देता है। ये बिल्कुल गलत है। उस समय हमें बढ़ाना है, क्योंकि आखिरी तिमाही के अंदर ही इस काफ की बढ़ोतरी होनी है। और जब बढ़ोतरी के अंदर अगर हम खाना कम कर देंगे तो जो काफ होगा, पैदा होगा, वो कमजोर पैदा होगा। आमतौर पर हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि भैंस के अंदर 35 से 40 किलो का और गाय के अंदर 30 से 35 किलो का काफ पैदा हो। अगर वो इस वजन का पैदा होगा तो वो स्वस्थ रहेगा और आगे चलकर अच्छा उत्पादन भी देगा। तो हम कोशिश ये करें कि 25 से 30% जो राशन है उसका, हमारा जो ड्राई पशु है, जैसा कि आपने बताया कि उसके अंदर कम करने की बजाय हमने बढ़ाना है ताकि उस काफ की बढ़ोतरी ठीक से हो और ठीक वजन का पैदा हो। और जब पशु का प्रोडक्शन भी तो अच्छा रहेगा, दूध भी तो अच्छा देगा। बिल्कुल। अगर इस तिमाही के अंदर अगर हम उसका चारा
पूरा देंगे तो उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, बच्चे की बढ़ोतरी भी बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ों का फायदा किसान को उसके उत्पादन का जो समय है उसमें सीधा मिलेगा। और जो आपका नवजात है जी। वो बीमारियों से भी बचेगा क्योंकि उसका वजन ठीक है। कमजोर जो कटड़ा कटड़ी हैं वो निश्चित रूप से बीमारी उनको सबसे पहले पकड़ती हैं जी। अगर स्वस्थ होगा तो बीमार होने की कम संभावनाएं रहती है। बहुत कम है। और ड्राई पीरियड कितना होना चाहिए जी बच्चों का? मान लो एक सवाल और ये है, ड्राई पीरियड 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, हाँ, वो कितना होना चाहिए इसको? बहुत सारी अगले ब्याह पे अच्छा किसान भाई हमारे पास जब आते हैं तो एक बात कहते हैं कि मेरी भैंस 3 महीने से नाट गई जी, मेरी 4 महीने से नाट गई। तो आमतौर पर भैंस का जो ड्राई पीरियड है वो औरों के पशुओं के मुकाबले में ज़्यादा है। और कई बारी कहते हैं कि जी मेरी तो भैंस जो है ना ब्यात तक दूध देती रही है, ये भी ठीक नहीं है। गायों में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। गायों में तो ये बहुत आम है, आम बात है। लेकिन भैंस में भी कई लोग कहते हैं कि जी मेरी भैंस जो है ना ब्याने से 5 दिन पहले मैंने छोड़ी है जी, तो ये गलत है। उसको हमने 1 महीने 1.5 महीने का तो गाय में ड्राई पीरियड देना है, और 2 महीने 2.5 महीने तक अपनी भैंस का हमने ड्राई पीरियड होना चाहिए। उस ड्राई पीरियड होने से, ड्राई पीरियड जब करते हैं, जब सुखाते हैं तो कई बारी भैंस का दूध थनों में रहता है और गाय का भी ऐसा है जी। तो ड्राई काउ थेरेपी जो है हमने उसको भी देना है। उसके थनों को जो है ना हमने एक दिन दूध निकाल लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन धीरे धीरे करके दूध हमने उसका सुखाना है, और आखिरी दिन जब हम उसको दूध चोना बंद कर देते हैं तो हमने उसको जो है ना हमारा कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उससे उसके थनों को साफ करके और प्लग करना है ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना हो, और अगले ब्यात के अंदर जो थनैला रोग है उसका प्रभाव हमारे पशुओं के अंदर दिखाई ना दे। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थनैला रोग से भी बचाव आपने इसमें बताया है। थनैला रोग से बचाव होगा, बच्चे की बढ़ोतरी होगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, और समय पर गर्मी के पशु लक्षण भी दिखाएगा ताकि अगले ब्यात के लिए वो तैयार हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें जो आपने बताई डॉक्टर साहब, फार्मर उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। नंबर 1, काफ के लिए जो आपने बताया कि 2 से 2.5 महीने से पहले उसको वो चीजें नहीं खिलानी चाहिए जो पशु खाता है, यानी उसका रूमन डेवलप नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी जानकारी फार्मर के लिए। और दूसरा आपने जो बताया कि जब पशु ड्राई पीरियड में होता है तो उस पशु को ज्यादा कुछ फीड वगैरह खिलाना चाहिए, ना कि कम कर देना चाहिए। 25 से 30% इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, जबकि फार्मर उसको कम कर देता है, 50% के आसपास ले आता है, जो अच्छा चारा होता है, यानी कि उसको तूड़ा और हरा चारा खिलाता है सिर्फ। तो ये 2-3 जानकारियां इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।